हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम क्लास 4th सोशल साइंस का चैप्टर 9th और इंडस्ट्रीज़ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यह हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ चल रही है। तो यह इस रिवीजन सीरीज़ का चैप्टर नंबर 9th है। इससे पहले भी मैंने सभी चैप्टर की रिवीजन सीरीज़ की वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप सारी की सारी वीडियो देख सकते हो क्वेश्चन आंसर की। तो इस वीडियो में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं। सबसे पहले हम सर्कल द करेक्ट आंसर लर्न करेंगे, उसके बाद मैच द कॉलम, उसके बाद आंसर दीज क्वेश्चन आ जाता है, और डी पार्ट थिंक एंड आंसर हमारा एक क्वेश्चन होता है वैल्यू बेस्ड। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कुछ मैंने अपनी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे हुए हैं। तो इन सभी को हम इस वीडियो में लर्न करेंगे। तो अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो देख लेना, क्योंकि अगर आप वो देखते हो तो उसके बाद चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। हाँ जी, चैप्टर 9th और इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले हम बैक एक्सरसाइज में सर्कल द करेक्ट वर्ड जो है, ठीक है, इनको लर्न करेंगे। फर्स्ट आ गया हमारा, कहता है कि ब्रेड इज़ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल, ठीक है, कच्चे माल से कोई तैयार वस्तु बनाना, ठीक है। तो उसको जो कच्चा माल प्रयोग किया जाता है उसमें, उसको रॉ मटेरियल बोला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्रेड बनाने के लिए हम आटे का यूज़ करते हैं, ठीक है, मैदे का यूज़ करते हैं, तो वो किस में आ जाएगा, वो रॉ मटेरियल में आ जाएगा। जो चीनी लगती है, जहाँ नमक लगता है, उसमें जो पानी लगता है, तो वो सारा रॉ मटेरियल में आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रेड इज़ आ फिनिश्ड, तो आंसर हमारा आएगा यहाँ पे फिनिश्ड। फिनिश्ड होता है तैयार माल जो होता है, तो ब्रेड एक तैयार होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा इसका आंसर आ जाएगा फिनिश्ड गुड्स है। वस्तु हो गई, गुड्स होती है वस्तु। तो गुड्स आर मेड इन पार्क और फैक्ट्री। तो ये बहुत आसान है, जो वस्तुएं होती है वो कहता है कि पार्क में बनती है या फैक्ट्री में। तो ये तो हमें सभी को पता है कि जो वस्तुएं होती है वो फैक्ट्रीज में बनती हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे फैक्ट्री। तो अकॉर्डिंग टू साइज देयर आर 3 और 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। कहता है कि साइज के मुताबिक यहाँ पे 3 या 4 प्रकार की इंडस्ट्री होती है। तो आंसर हमारा आ जाएगा 3। तो अकॉर्डिंग टू साइज के मुताबिक जो हमारी इंडस्ट्री होती है ना, वो 3 प्रकार की होती है। हाँ जी, आगे हमारा आ गया फोर्थ, कहता है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर सिटीज़ और विलेजेस। देखो, कहता है कि जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं स्थापित होते हैं नज़दीक, किसके नज़दीक, शहरों के नज़दीक या गाँव के नज़दीक। तो ये मोस्टली शहरों के नज़दीक स्थापित होते हैं, क्योंकि वहाँ से इनको चीप लेबर मिल जाती है, सस्ती लेबर मिल जाती है। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसके लिए सुविधा मिल जाती है, ठीक है, यातायात के साधन मिल जाते हैं सामान को इधर ले जाने के लिए, उधर से फिर फैक्ट्री में लाने के लिए। तो इसीलिए शहरों के पास ये स्थापित होती है। हाँ जी, आगे कहता है कि चितरंजन और अहमदाबाद इज़ फेमस फॉर रेलवे इक्विपमेंट। इक्विपमेंट होते हैं उपकरण। कहता है कि जो चितरंजन या अहमदाबाद प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, रेलवे इक्विपमेंट के लिए। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा चितरंजन, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा चितरंजन। जो चितरंजन है वो किसके लिए फेमस है, रेलवे इक्विपमेंट के लिए, रेलवे के उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो उसके बाद मैच द कॉलम आ गया हमारा। कहता है कि भिलाई, तो भिलाई एक जगह का नाम है, किसके लिए प्रसिद्ध है ये, यहाँ पे क्या बनता है, ये आयरन एंड स्टील प्लांट्स है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई है, आयरन एंड स्टील प्लांट्स के लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आ गया, हाँ जी, तो भागलपुर में हमारा आ जाएगा सिल्क टेक्सटाइल, ठीक है। टेक्सटाइल होते हैं कपड़ा उद्योग, ठीक है। तो सिल्क रेशमी कपड़ा उद्योग जो है वो सारे हमारे भागलपुर में आ जाते हैं। पंचकुला, तो नेक्स्ट आ गया हमारा पंचकुला। तो पंचकुला में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, पंचकुला में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। हाँ जी, तो आगे हमारा आ गया बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में हमारा बनता है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स होता है कि बिजली से चलने वाली जो वस्तुएं होती हैं, बिजली से जैसे स्विच वगैरह हो गए, ठीक है, बिजली की सारी वस्तुएं, ठीक है, जो बिजली से चलती हैं वो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में आ जाती है, वो वहाँ पे बनती है। कहाँ पे, पंचकुला में।
ठीक है। तो बेंगलुरु में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं कि विमान निर्माण, ठीक है, जो जहाज़ होते हैं, हवाई जहाज़, उनका निर्माण किया जाता है यहाँ पे। तो विशाखापट्टनम आगे आ गया हमारा 5th विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग, तो शिप बिल्डिंग होती है कि पानी वाले जहाज़ जो होते हैं वो उनको बनाया जाता है यहाँ पे। शिप बिल्डिंग हो गई जहाज़ निर्माण, क्लियर है। शिप बिल्डिंग होगी जहाज़ निर्माण। उसके बाद हमारी आ जाती क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। क्वेश्चन को रिवाइज करने से पहले एक बार फिर से बैक एक्सरसाइज को रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी, क्लास 4th सब्जेक्ट सोशल साइंस, ये हमारा सोल्यूशन है। चैप्टर है हमारा 9th और इंडस्ट्रीज़। तो ये मैंने सारा रिटन फॉर्म में रखा हुआ है ताकि आपकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और आपको आसानी से ये लर्न हो जाए। अगर आपने अपनी नोटबुक के ऊपर भी लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हो। तो सर्कल द करेक्ट आ गया पहले आंसर। ब्रेड इज़ आ फिनिश्ड गुड्स, तो आंसर आ जाएगा हमारा फिनिश्ड गुड्स। यहाँ पे सर्कल ही मैंने लगाया हुआ, यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर किया हुआ है। गुड्स आर मेड इन फैक्ट्रीज, तो वस्तुएं फैक्ट्रीज में बनती हैं, जो फैक्ट्री होती है ना, वस्तुएं वहाँ पे बनती हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, तो साइज़ के मुताबिक 3 तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड नियर सिटीज़, तो बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं वो शहरों के नज़दीक स्थापित होते हैं। चितरंजन इज़ फेमस फॉर रेलवे इक्विपमेंट, तो जो चितरंजन है प्रसिद्ध है किसके लिए, जो रेलवे के इक्विपमेंट मीन्स कि उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे रेलवे के इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। आगे हमारा बी पार्ट मैच द कॉलम आ गया। भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं यहाँ पे। तो भागलपुर जो हमारा है वहाँ पे सिल्क टेक्सटाइल है, रेशम के उद्योग है, रेशमी कपड़ा उद्योग कह सकते हैं इसको। पंचकुला में हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बनती हैं, बिजली वाली जो वस्तुएं होती है, बिजली से चलने वाली वस्तुएं, स्विच वगैरह हो गए, बोर्ड वगैरह हो गए बिजली के, वो सारे यहाँ पे बनते हैं। तो बेंगलुरु में पंचकुला में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स आ गई और बेंगलुरु में हमारा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है जहाँ पे एरोप्लेन बनाए जाते हैं, ठीक है, हवाई जहाज़ वगैरह बनाए जाते हैं। तो विशाखापट्टनम शिप बिल्डिंग, जहाँ पे जहाज़ बनाए जाते हैं। कौन से जहाज़, जो पानी वाले जहाज़ होते हैं ना, वो बनाए जाते हैं। पार्ट सी, आंसर दीज क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा आ गया, व्हाट इज़ एन इंडस्ट्री, उद्योग क्या है। व्हाट थिंग्स डू यू नीड टू सेट अप एन इंडस्ट्री, आपको उद्योग स्थापित करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है या ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझना है कि उद्योग क्या है, आपको उद्योग स्थापित करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है या ज़रूरत है। तो आंसर आ गया हमारा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूजिंग मशीन्स इन अ फैक्ट्री इज़ कॉल्ड एन इंडस्ट्री। हाँ जी, फिर से देखो, कहता है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूजिंग मशीन्स इन अ फैक्ट्री इज़ कॉल्ड एन इंडस्ट्री। किसी कारखाने में मशीनों का उपयोग करके, ध्यान से समझना, कहता है कि किसी कारखानों में मशीनों का उपयोग करके एक विशेष उत्पाद बनाने की प्रक्रिया को उद्योग कहा जाता है। मीन्स कि एक कारखाने में मशीनों का प्रयोग करके एक किस्म का ही प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कपड़ा उद्योग है तो कपड़ा ही बनेगा वहाँ पे। चीनी उद्योग है, चीनी वाला आ जाता है, चीनी मिल्स है, ठीक है, तो वहाँ पे चीनी बनेगी, शुगर बनेगी, ठीक है, शुगर मिल में शुगर बनती है। तो इसी तरह एक प्रोडक्ट को बनाते हैं इसमें। तो थिंग्स नीड्स टू सेट अप इंडस्ट्रीज आर, तो उद्योग स्थापित करने के लिए ज़रूरी चीज़ें, तो ये मैंने इसको लिखा है कि इसका मतलब बन गया थिंग्स नीड टू सेट अप इंडस्ट्रीज आर, इसका मतलब हो गया कि उद्योग स्थापित करने के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या क्या है। पहले तो आ गया रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमारा कच्चा माल हो गया। जैसे अगर चीनी मिल है, ठीक है, शुगर मिल है, ठीक है, तो उसमें रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, शुगर केन, गन्ना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मशीन चाहिए वहाँ पे, पावर सप्लाई, बिजली की सप्लाई चाहिए वहाँ पे, ह्यूमन लेबर भी चाहिए वहाँ पे, मानव जो लेबर है, ठीक है, मनी, पैसा भी चाहिए, और ट्रांसपोर्ट
सिस्टम भी चाहिए ताकि कच्चा माल वहाँ पे लाएं, ठीक है, तैयार माल करके उसको मार्केट में लेके जाएं। तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बढ़िया होना चाहिए वहाँ पे। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं एक इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन आ गया, कहता है कि व्हाट आर कॉटेज इंडस्ट्रीज़। तो कॉटेज इंडस्ट्री क्या है, गिव 2 एग्जांपल्स। तो 2 एग्जांपल्स देनी है, उदाहरणें देनी है इनकी। तो आंसर आ गया हमारा, द इंडस्ट्रीज दैट पीपल सेट अप इन देयर होम्स आर कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज। द इंडस्ट्रीज दैट पीपल सेट अप इन देयर होम्स आर कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज। जिन उद्योगों को लोग अपने घरों में स्थापित करते हैं उन्हें हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। क्लियर है, वह उद्योग जो लोग अपने घरों में लगा लेते हैं ना, तो उनको हम कौन से उद्योग कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं उनको। फॉर एग्जांपल, तो उदाहरण आ गई इसमें, मेकिंग टॉयज़, बास्केट्स एंड लेदर गुड्स। ठीक है, तो खिलौने बनाना, बास्केट, टोकरियाँ वगैरह बनाना, ठीक है, चमड़े का सामान बनाना, इसमें ये सारे आ जाते हैं, गुड्स होती हैं, वस्तुएं। तो थर्ड क्वेश्चन आ गया हमारा, कहता है कि व्हाट आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लघु उद्योग बोल देते हैं। कहता है कि व्हाट आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, व्हाट गुड्स आर जनरली मेड इन सच इंडस्ट्रीज़। कहता है कि लघु उद्योग क्या है, आम तौर पर ऐसे उद्योगों में क्या सामान बनाया जाता है। तो आंसर आ गया हमारा, द इंडस्ट्रीज which have a few employees and use small machines are called small scale industries। फिर से देखो, कहता है कि the industries which have a few employees and use small machines are called small scale industries। जिन उद्योगों में कुछ कर्मचारी होते हैं, ज़्यादा कर्मचारी नहीं होते, कुछ कर्मचारी होते हैं और छोटी मशीनों का उपयोग करके, ठीक है, और उसमें इस तरह के उद्योग में छोटी मशीनों का उपयोग किया जाता है, उन्हें लघु उद्योग कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह की जो इंडस्ट्री होती है ना, इसमें जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, वर्कर होते हैं, वो कम होते हैं और मशीन भी छोटी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो और स्मॉल, इस तरह की इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बोल देते हैं हम। ठीक है, इसको हम लघु उद्योग भी बोल देते हैं। यूटेंसिल्स, बर्तन हो गए हमारे, गारमेंट्स एंड प्लास्टिक गुड्स आर जनरली मेड इन सच इंडस्ट्रीज़। तो कहता है कि ऐसे उद्योगों में बर्तन, वस्त्र और प्लास्टिक के सामान आमतौर पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की इंडस्ट्री में हमारे बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, प्लास्टिक की वस्तुएं हो गई, ये सारी इन्हीं में आमतौर पर बनाई जाती हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आ गया हमारा, कहता है कि व्हाट आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। बड़े पैमाने के उद्योग क्या हैं। ठीक है, जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है ना, वो इसमें आ जाती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कहता है कि द इंडस्ट्रीज़ विच हैव थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड विद बिग मशीन्स आर कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। तो फिर से देखो, कहता है कि द इंडस्ट्रीज़ विच हैव थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स and large number of goods produced with big machines are called large scale industries। हाँ जी, कहता है कि जिन उद्योगों में हज़ारों मज़दूर होते हैं और बड़ी मशीनों के साथ बड़ी संख्या में अच्छा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अच्छा उत्पादन किया जाता है, उन्हें बड़े पैमाने के उद्योग कहा जाता है। ठीक है, वह इंडस्ट्री होती है जहाँ पे बहुत सारे वर्कर एक साथ काम करते हैं, बहुत बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है और बहुत ज़्यादा संख्या में ना जो वस्तुएं उनको पैदा किया जाता है, उनका उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह के जो उद्योग होते हैं उनको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ बोल देते हैं। ठीक है, बड़े पैमाने के उद्योग जिसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल आ गया टेक्सटाइल मिल्स, जो कपड़े बनाने वाली मिल्स आ गई, इसमें टेक्सटाइल होती है, वस्त्र बनाने वाले। ठीक है, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, तो जो आयरन एंड स्टील प्लांट्स होते हैं वह भी इसी में आ जाते हैं, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं।
तो डी क्वेश्चन आ गया हमारा थिंक एंड आंसर, तो सोचो और जवाब दो, इसका मीनिंग हो गया। तो कहता है कि देयर आर बिग आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। वाई डू यू थिंक दिस इज सो? देयर आर बिग iron and steel plants in Jharkhand, Chhattisgarh and Odisha. Why do you think this is so? हाँ जी, कहता है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और जो उड़ीसा है ना में लोहे के और स्टील के बड़े जो प्लांट्स हैं, वहाँ पे लोहे और स्टील के बड़े प्लांट्स हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। वाई डू यू थिंक दिस इज सो? आप क्यों सोचते हो कि अजिहा वहाँ पे है? हाँ जी, तो इसका मतलब होगा कि आपने ये बताना है कि ये प्लांट वहाँ पे क्यों है। ठीक है, तो देयर आर, आंसर आ गया, देयर आर बिग आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो ये मैंने क्वेश्चन में से लिया हुआ है यहाँ तक। ठीक है, ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न, ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न, इसका आंसर हो गया। कहता है कि निम्नलिखित कारणों के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बड़े इस्पात हैं। ठीक है, आयरन एंड स्टील प्लांट्स है, बड़े बड़े आयरन और स्टील प्लांट्स हैं, उसके निम्नलिखित कारण है। कौन कौन से कारण हैं? नंबर 1 हो गया अवेलेबिलिटीज़ ऑफ चीप लेबर, अवेलेबिलिटीज़ ऑफ चीप लेबर, सस्ती मजदूरी की उपलब्धता। ठीक है, सस्ती मजदूरी की उपलब्धता मीन्स कि मज़दूर यहाँ पे सस्ती है। जो मज़दूर कारखानों में काम करने वाले होते हैं ना, वहाँ पे मजदूरी कम देनी पड़ती है उनको। ठीक है, तो अवेलेबिलिटीज़ ऑफ रॉ मटेरियल, सेकंड हो गया अवेलेबिलिटीज़ ऑफ रॉ मटेरियल मीन्स कि कच्चे माल की उपलब्धता, वहाँ पे कच्चा माल भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, मिल जाता है। गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना वहाँ पे, वो भी अच्छा है। देखिए वहाँ पे रेलवे लाइंस भी बनी हुई है। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे जो हैवी माल होता है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए रेलवे ट्रैक का, रेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लोहे और स्टील जो उत्पाद है वो भी यहीं पे है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इसीलिए ये उद्योग यहाँ पे ज़्यादा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, कहता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ साइज? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ साइज? तो आकार के आधार पर कितने प्रकार के उद्योग हैं? तो 3 टाइप्स के उद्योग हैं, हमने पहले ही देखा कि 3 टाइप्स के उद्योग हैं। उसके बाद सेकंड आ गया हमारा राइट द नेम ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो साइज़ के आधार पे उनके नाम लिखने हैं हमने। द नेम ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज इज़, तो साइज़ के आधार पे इंडस्ट्री के नाम हैं कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। क्लियर है? नंबर 1 कॉटेज इंडस्ट्री सबसे छोटी होती है, लोग अपने घरों में लगाते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वह होती है जहाँ पे कम मजदूर होते हैं और छोटी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री वह इंडस्ट्री होती है जहाँ पे बड़े बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, बहुत ज़्यादा मजदूर होते हैं यार, और बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तो क्लियर है? हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।